अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। दोस्तों, आपको भी इस पाकिस्तानी भाई पर फख्र महसूस होगा। दुबई में इस मामूली से डिलीवरी बॉय ने एक ऐसा कारनामा किया कि दुबई की हुकूमत ने इसको 5 लाख दिरहम इनाम में दे दिए। मुझे फिर शेख हमदान की कॉल आई, दुबई का 5 लाख दिरहम दिया मुझे। और ओवरऑल जो इनाम मिला वो तकरीबन 60 लाख दिरहम से भी ज़्यादा बन गया। आखिर दोस्तों, इसने कारनामा क्या किया? इसने छोटा सा काम किया है जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है, दुनिया सिखाती है, हमारी सिखाफत हमें सबक सिखाती है कि ये छोटा सा काम हमने करना है। छोटे से काम के लिए इतना बड़ा इनाम हम सोच भी नहीं सकते। मामूली सा डिलीवरी बॉय है, इसका नाम है अब्दुल गफूर। एक दिन इसी तरह डिलीवरी करने जाता है और रास्ते में इशारे पे बाइक रुकता है और ये क्या करता है और देखता है कि सड़क के दरमियान 2 ब्लॉक्स पड़े हैं। अच्छा, वो ब्लॉक्स उठाता है और उठाकर उनको साइड पर रखता है। दोबारा आता है, इशारा खुलता है और बाइक पे बैठता है और वो अपने काम के लिए चला जाता है। बस उसने ये काम किया। ये कोई दोस्तों बड़ा काम नहीं है, अपने काम के लिए वो चला जाता है। अगले दिन जब ये काम के लिए आता है तो रास्ते में इसको फ़ोन आता है कि जिधर भी हो आप सब काम छोड़कर हमारे ऑफिस आ जाओ। ये लड़का घबरा जाता है। जब ये ऑफिस जाता है तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और ये उनको देखकर और भी घबरा जाता है। तो लोग इससे कहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है और आप वायरल हो गए हैं। तो ये और घबरा गया और डर गया, सोचने लगा कि पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो वायरल हो गई है। तो इस लड़के से वहाँ जो लोग जमा थे तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने ब्लॉक्स उठाए थे? अच्छे भले इसने उठाए हुए थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं जी, मैंने कोई ब्लॉक नहीं उठाए। तो उन्होंने इसको तसल्ली दी कि आप डरो मत, तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें इस काम की दात मिल रही है और आप वायरल हो रहे हो। तो फिर ये लड़का खुश हो गया और इसने कहा कि हाँ जी, मैंने ब्लॉक्स उठाए थे। तो फिर इसे कॉल आती है शेख हमदान की टीम की तरफ से। तो उन्होंने उससे कहा कि आप शेख हमदान से बात करें। शेख हमदान ने जब इस लड़के से बात की तो उसने अपने बारे में इस लड़के से तारफ़ किया कि मैं दुबई का प्रिंस शेख हमदान बात कर रहा हूँ। लेकिन उसने फिर भी सच नहीं माना कि उसे कहने लगा कि शेख हमदान मुझसे क्यों बात करेगा और उसे मुझसे क्या काम है। मैंने फिर कहा कि आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो वो कहता है कि भाई मैं शेख हमदान हूँ, कि आप मुझे नहीं जानते? मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं शेख हमदान। तो शेख हमदान साहब ने इस लड़के से कहा कि हमारी टीम आपको लेने आ रही है। तो ये कहने लगा कि आप आ जाएं। फिर ये लड़का तैयार हुआ और इसको लेकर गए और वहाँ पर शेख हमदान साहब से इससे मुलाकात करवाई। उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और इस लड़के को 5 लाख दिरहम इनाम में दिए, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनते हैं। और ओवरऑल जो इनाम मिले वो तकरीबन 60 लाख दिरहम बन जाते हैं। अच्छा जी, अब 5 से 6 करोड़ रुपए इस बच्चे ने कमा लिए एक छोटे से काम करने के लिए। इससे 2-3 सबक हमें हासिल होते हैं। एक सबक तो ये है कि अगर हम जहाँ भी रहते हैं उस जगह से मुखलिस हो जाएं, सफाई का ख्याल रखें और गंदगी ना मचाएं। क्योंकि हम पाकिस्तानी कुछ भी खाते हैं तो गंद गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, बाइक पे होते हैं तो रास्ते में फेंक देते हैं, इसको बहुत गंदा करते हैं। हम अपने पाकिस्तान को ज़रा भी ख्याल नहीं करते। और दुबई में या दूसरे ममालिक में हम सफाई का ख्याल बहुत ही कम करते हैं, लेकिन मजबूरन उनके कानून को मद्देनज़र रखते हुए हमें ख्याल करना पड़ता है। दोस्तों, एक तो यह सबक हासिल होता है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ पर सफाई का ख्याल रखें। दूसरा सबक यह है कि एक छोटा सा काम किया, सिर्फ छोटे से काम के लिए दुबई के प्रिंस ने इस लड़के को 5 लाख दिरहम इनाम में दिए। अब आप सोचें कि किस तरह इसको अप्रिसिएशन मिली। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पानी से चलने वाली गाड़ी भी जिस बंदे ने बनाई तो उसको भी इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली होगी। यहाँ पर अप्रिसिएशन कोई नहीं आए। अच्छा जी, ये 2 चीज़ें हमने इससे सीखनी है। हमारे इस भाई के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और हमें इस पर फ़ख्र है कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।